नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। रुक करते उत्तर प्रदेश का, जहां आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत की बैठक की, जिसमें टिकट बंटवारे को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। पार्टी के सूत्रों के हवाले से सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर आम सहमति बन गई है और 1 से 2 दिन पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने की संभावना है। बैठक में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी शामिल हुए और सीट शेयरिंग पर चर्चा की। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री दारा सिंह चौहान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो उत्तर प्रदेश के दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कैबिनेट और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। तो लगातार जो है चुनावी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद आज दारा सिंह चौहान जो मंत्री थे योगी मंत्रिमंडल में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे का स्वागत किया है अखिलेश यादव ने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने के बाद जो है समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है सियासत बहुत गरमाई हुई है। लगातार जो है नई नई समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, मंत्री जो है दारा सिंह चौहान, उन्होंने इस्तीफा दिया, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया। हम बात करेंगे टिकट के जो बंटवारे को लेकर के जो बैठक हुई है अखिलेश यादव की अध्यक्षता में, लेकिन इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है और ये 2 मंत्रियों ने जो इस्तीफा दिया है, इसको लेकर किस तरह की सियासत देखते हैं? क्योंकि पूरे 5 साल तो मंत्री बने रहे, जब महीना भर रह गया तो इस्तीफा दे दिया। किस तरह से देखते हैं? इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। जी, पहले उसके बर्दाश्त करने की जो सीमा होती है उसको पहले वो जो है वो कोशिश करता है कि वो बर्दाश्त करे। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार के 5 सालों में हम लोगों की नजर थी और हम लोग ये जानते थे कि एक दिन कभी न कभी बड़े पैमाने पर विस्फोट होगा, क्योंकि जिस तरह से विधायकों की, मंत्रियों की, खासतौर पे दलित और पिछड़े समाज के विधायकों और मंत्रियों की उपेक्षा हो रही थी, ब्राह्मण समाज के लोगों की भी हो रही थी, उससे कहीं न कहीं स्थितियां भयावह होंगी। और वो सही समय होता है चुनाव का। और निश्चित रूप से जिन मुद्दों को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अलग हुए और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देकर फिर पिछड़ों और दलितों वंचितों की बात करने के लिए वो 3 वर्ष पहले ही निकल गए और लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग उगला और उसके साथ साथ दलित वंचितों और पिछड़ों को यूनाइट करने की कोशिश की। तो आज उसका नतीजा जो है बड़ा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से योगी मंत्रिमंडल में जो पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज और दलित समाज के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका जिस तेजी से इस्तीफा हो रहा है, जिसमें कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो श्रम सेवा योजन मंत्री थे, उसके साथ साथ दारा सिंह चौहान जो कई बार के लोकसभा सदस्य हैं, कई बार के विधानसभा सदस्य हैं, और उसके साथ साथ मंत्री अभी रहे, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया, फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। और सीधे तौर पर अगर हम उनके सारे पत्रों को देखें तो अविनाश उसमें एक ही चीज नजर आ रही है कि दलितों, पिछड़ों, वंचितों और बेरोजगारों के बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार उन्होंने अब पार्टी फोरम पर ये बात कहते रहे कि इनकी मदद की जाए, ऐसा कोई कार्यक्रम लाया जाए। और उसके साथ साथ आज जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस सरकार में वो अभी कुछ दिन पहले थे और मंत्री थे, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो अंदर खाने में कई वर्षों से चल रहा था और वो अब विस्फोट हुआ है। ये इस चीज के कयास तो उसी समय से लगाए जाने लगे थे जब लगभग 250 विधायकों ने योगी के खिलाफ जो है कहीं न कहीं मोर्चा खोल दिया था, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही थी। और निश्चित रूप से ये चीज उस समय देखी जा रही थी कि काफी लोग नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था वो कानों में अपने जो है वो कहीं न कहीं वो बंद करके वो आराम से समझ रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष रणनीतिकार हैं उन तक ये खबर नहीं पहुंच पाई कि उत्तर प्रदेश के अंदर खाने में क्या चल रहा है। इतनी बड़ी घटना जो विधायकों की उपेक्षा, दलितों की, वंचितों की, पिछड़े समाज के लोगों की उपेक्षा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 14 के बाद
2014 से लगातार भरोसा जताया। पहले वो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक हुआ करते थे, उसके पहले मायावती के वोट बैंक थे, उससे कहीं न कहीं इधर अलग जाकर उन्होंने भाजपा को वोट दिया था। लेकिन अब स्थितियां भिन्न हैं। जिस तरह से लगातार विधायक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं, मंत्री एक करके एक इस्तीफा दे रहे हैं, निश्चित रूप से जो है दिल्ली में जमे इस समय दोनों डिप्टी सीएम और उसके साथ साथ सुनील बंसल जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार माने जाते हैं, जो 7 ताले के अंदर रहते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, वो लोग जो है अब असमंजस की स्थिति में है। हालांकि जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने फटकार लगाई है इन लोगों को कि किस तरह ये हुआ, इसका डैमेज कंट्रोल करो नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। और निश्चित रूप से जिस तरह से लोगों के इस्तीफे हुए हैं, 14 तारीख को आने वाले दिनों में जो 2 दिन बचे हैं, उसके बाद मकर संक्रांति के दिन जो है कोई बड़ा धमाका होगा। निश्चित रूप से वो संख्या बड़ी हो सकती है जो विधायकों की और मंत्रियों की जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अलग होने वाले हैं। बट साहब 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उसके बाद आज दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे दिया। जैसा उनका कहना है कि पिछड़े वर्ग का और दलितों की उपेक्षा की गई, बेरोजगार युवाओं की उपेक्षा की गई, इन तमाम बातों से आहत होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इस्तीफा कब? जब सरकार के दिन ही कुछ बचे हैं, मुश्किल से महीना भर भी नहीं बचा है, तब आप इस्तीफा दे रहे हैं। यदि विरोध था, यदि कोई असंतोष था, यदि कोई बात नहीं मानी जा रही थी, तो पूरे 5 साल आप मंत्री रहे, तब आपने ये बात नहीं कही और इस्तीफा देना था या कोई स्टैंड लेना था तो उस वक्त लिया जा सकता था, जब अब कुछ दिनों बाद सरकार ही जो है चुनाव हो जाएंगे, नहीं रहने वाली, तब आप इस्तीफा देते हैं। दूसरी बात, आप और हमने कुछ दिनों पहले ही इस बात की चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों के टिकट काटने वाली, शायद ये अंदेशा या उनको ऐसा हो गया हो कि हमारा टिकट काटा जा सकता है, इसके पहले टिकट काटा जाए, किनारा कर लिया जाए, ये भी वजह हो सकती है। जी अविनाश, जो ये लोग हैं, अगर हम दारा सिंह चौहान की बात करें तो विगत 25 वर्षों से मैं उनको लगातार जानता हूं और उसके साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य कुशवाहा समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वो कहीं न कहीं टिकट तो कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी तो अभी मनोहार कर रही है उनकी, लेकिन ये जरूर है कि मंत्री होते हुए भी वो किसी प्रकार का जनहित में काम नहीं कर पाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम उन्हीं के विभाग को देखें तो जो श्रम सेवा योजन विभाग है, हम श्रम सेवा योजन विभाग के बारे में अगर अविनाश आपको विस्तार से बताएं तो इसमें जितने भी बेरोजगार युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो अपना नौकरी के लिए पंजीयन कराते हैं। एक रजिस्ट्रेशन होता है कि आप श्रम सेवा योजन विभाग से रजिस्टर्ड हैं, बाकायदे जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो आपको कॉल किया जाएगा आपके लायक। और 34 लाख लोग उत्तर प्रदेश में नौकरी की कतार में हैं, जो विभाग के आंकड़े बताते हैं। उन आंकड़ों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ये लगने लगा था कि 5 वर्षों में हमने जनता को, उन बेरोजगार नौजवानों को कुछ दे नहीं पाए, और लगातार उन्होंने इस तरह की चीजें बनाने की कही। सबसे पहले तो आज जो उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि आउटसोर्सिंग का, यानी कि सरकारी नौकरी दे नहीं पा रहे हैं और आउटसोर्सिंग करके तमाम जो सरकारी संस्थान है उनको आउटसोर्सिंग करके निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं। ये मौर्य का बड़ा बयान है और निश्चित रूप से कहा जाए कि ये सरकार का फेलियर भी है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को ये लगने लगा था कि एक बड़ा जो है एंटी कंबेंसी से सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो रहना ठीक नहीं है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से पिछड़ों को गोलबंद कर लिया था, दलितों और अति पिछड़ों को गोलबंद कर लिया था, उससे भी कहीं न कहीं इन तमाम पिछड़े नेताओं को खतरा महसूस होने लगा था कि क्या वो अपने विधानसभा की सीट बचा पाएंगे या अपने समर्थकों सहित अगर बीजेपी से लड़ते हैं तो उनको वोट मिलेगा। ये भी एक बड़ा खतरा था और उस खतरे को भांपते हुए इन तमाम लोगों ने पाला बदला है। और निश्चित रूप से कहा जाए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि 5 वर्षों तक क्या करते रहे। राजभर अगर 2 साल के बाद निकल गया तो आप भी निकल जाते, लेकिन इन लोगों ने लगातार ये कोशिश की कि केंद्रीय जो इनका नेतृत्व है बीजेपी का, उसको भी जानकारी देना, मुख्यमंत्री को लगातार बताना। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के से इनका आरोप है कि मुख्यमंत्री तो सुनते ही नहीं थे,
ये बिल्कुल साफ तौर पर ये आरोप लगाए हैं। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इनकी कहीं न कहीं अविनाश पीड़ा रही होगी, और उस पीड़ा के साथ साथ उनका जनाधार, उनका वोट बैंक जो उनके क्षेत्र में है, उनके जनपद में है, वो कहीं न कहीं खिसकता नजर आ रहा था। इसलिए इन्होंने अब देखा कि सुभाषपा और सपा का जो गठबंधन है वो तेजी से आगे जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत राह बदल ली और आगे जो है साइकिल पे सवार होने की तैयारी कर ली। यानी खतरा भांपते ही जो है उन्होंने किनारा कर लिया। और रहा सवाल, अभी राजनीति में ये तमाम चीजें तो होती हैं, दल बदल, और जो है कहीं ना कहीं कितनी बातें जनसेवा की जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति जो ज्यादातर जो लोग की जाती है उसमें कहीं ना कहीं उनके शुभ लाभ छुपे होते हैं। बहरहाल अखिलेश यादव जो हैं, अब वो क्योंकि तारीखें बहुत नजदीक आती जा रही हैं चुनाव की, लिहाजा टिकट वितरण को लेकर आज जो बैठक हुई है सभी दलों से, और जैसा बताया जा रहा है कि एक तरह से सहमति आपसी बन गई है कि कौन किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, किसके लिए कौन सी सीटें छोड़ी जाएंगी, और अखिलेश यादव के चाचा भी उस बैठक में शामिल हुए। तो अब ये रणनीति है, और जैसा कयास लगाया जा रहा है कि एक दो दिन में पूरा मामला साफ हो जाएगा कि कितनी सीटों पर सुभाषपा लड़ेगी, कितनी सीटों पर सपा, और जो अन्य दल हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, इस विषय में हम जानना चाहेंगे आपसे। जी अविनाश, सबसे पहले तो आज अखिलेश यादव ने अपनी लोहिया ट्रस्ट, जनेश्वर ट्रस्ट में अपने तमाम उन सहयोगी दलों के साथ एक बैठक की है। अब मुझे लगता है कि एक ये पहली ऐसी बैठक है जिसमें सभी दल एक साथ मौजूद थे। उसमें सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, महान दल, उसके साथ साथ प्रसपा के शिवपाल यादव, और उसके साथ उनके बेटे प्रतीक यादव, आदित्य यादव, तो ये तमाम लोग मौजूद थे। और उसके साथ साथ जो है इस पर गहन चर्चा हुई। हालांकि प्लेटफॉर्म पहले से बनाया जा चुका है कि किसको कितनी सीटें शेयरिंग करनी है, और इस पर एक फाइनल मोहर लगी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रथम फेज का जो चुनाव है वो 10 फरवरी को होना है। उसकी सीटों का तत्काल अगर ऐलान नहीं किया गया तो जाने वाला जो प्रत्याशी है वो कहीं न कहीं कमजोर पड़ सकता है। और जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के साथ इनका गठबंधन हुआ है, वो भी उनके भी प्रतिनिधि मौजूद थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मसूद अहमद, और उसके साथ साथ पूरे तमाम मुद्दों पे जो है विचार विमर्श हुआ है। उसमें सीट शेयरिंग की बात हुई है, और उसके साथ साथ किस तरह से चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी है, और किस तरह से लोग एक साथ मिलकर जो है वर्चुअल रैलियां करेंगे, अपनी अपनी बातें कहेंगे, ये तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही 14 जनवरी का समय बीतेगा तो 15 के आसपास जो है वो सीटों का जो है घोषणा भी कर दी जाएगी। सहयोगी दलों के साथ लगभग 10 दलों से अधिक दल वहां मौजूद थे, और उनके नेता भी मौजूद थे। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव है, जो सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, जो जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, और खासतौर पर जो कहीं कहीं जो राष्ट्रीय लोकदल है उसके साथ जो गठबंधन हुआ है, उसमें कहीं न कहीं अखिलेश यादव को लगता है कि पहले वहां की सीटों की घोषणा की जाए, ताकि चीजें साफ रहें, कोई कंफ्यूजन न रहे, और जिस प्रत्याशी को जिस गठबंधन के जिस दल से टिकट मिले, सिंबल मिले, वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े। इन तमाम मुद्दों को लेकर अविनाश आज यही गहन मंथन हुआ है, चर्चा हुई है, और निश्चित रूप से आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि सारी चीजें 15 जनवरी के तत्काल बाद वो पूरी तरह से ऑन साइड प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिलेश यादव जो है पहली सूची गठबंधन की जारी करेंगे। अच्छा भट्ट साहब, एक बात तो ये तो हो गई भारतीय जनता पार्टी की बात कि वहां पर अभी उनको काफी कुछ झटका सहन करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी जो है सियासी बिछात बिछाने में पूरी तरह से जुटी हुई है। कांग्रेस और बसपा के क्या हाल है? बसपा के कहीं से कहीं तक चुनाव में इस वक्त नजर नहीं आ रही, ना कोई बयान, ना कोई किसी किस्म की कोई बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस भी इस वक्त एकदम से खामोश सी दिखाई दे रही है, और